नंबर 81 इज डिस्क्राइबिंग सीक्वेंस डिपेंडेंट स्क्रीनिंग और इसका एक बहुत मशहूर तरीका बेंटन एंड डेविस प्लेट लिफ्ट मेथड है। इस तरीक़ेकार में होता यह है कि एक एगर प्लेट के ऊपर जिसके ऊपर हमने अपनी बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करवाई हुई हैं, जिनके अंदर हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी, तो हम उसका एक सैम्पल ले लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर की मदद से। और इसमें होता है कि वो नाइट्रोसेलुलोज पेपर जो है वो उस एगर कॉलोनी के ऊपर, एगर प्लेट के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, उसको हीट किया जाता है और उसके बाद उसको उठा लिया जाता है। अब उस नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर इतना प्लेक अटैच हो चुका होता है कि हम उसके अंदर से चेक कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि हमारी जीन वहाँ पे मौजूद है इन कॉलोनीज़ में या नहीं। इसके लिए या तो ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ की जा सकती है, और अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ ना करना हो तो इसके लिए बायोटिन या डिजीऑक्सिनिन केमिकल्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी फ्री होते हैं। Lesson number 82 is telling us the advantage of hybridization. Actually, hybridization का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बड़ा पिन पॉइंट मेथड होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस में अप्लाई होता है। और hybridization का जो हमारा प्रोब है वो सिर्फ अटैच होता है वहाँ उसी जीन के ऊपर जिस जीन को हम ढूंढना चाह रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मिलती जुलती जीन जो है वो ढूंढ ले वो या उसके साथ अटैच हो जाए और हमारे जो सीक्वेंसिंग है उसके अंदर कोई एरर आ जाए। ये हिब्रिडाइजेशन का फ़ायदा है। नेक्स्ट कम्स लेसन नंबर 83। यहाँ पे एक सीक्वेंसिंग का तरीका बताया गया है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। क्रोमोसोम वॉकिंग में ये होता है कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जीन के उनको आपस में कंपेयर किया जाता है और फिर उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पूरी जीन का सीक्वेंस क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है उसकी मदद से हम देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे पास जीन है जिसका हमने सीक्वेंस फाइंड करना है, यानी कि ये सीक्वेंस जो उसने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है AABBCC काइंड ऑफ, इस तरह का हमने सीक्वेंस फाइंड करना है। तो हम ये करते हैं कि हमने उसके डिफरेंट टुकड़े लिए हैं। जैसे ह्यूमंस में RFLPs होते हैं जो कि डिफरेंट लेंथ के टुकड़े होते हैं एक ही जीन के या एक क्रोमोसोम के। तो फॉर एग्जांपल हम एक इस टुकड़े से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये 2 सीक्वेंसेस मौजूद हैं A। अब हमारे पास एक और टुकड़ा है जिसके अंदर ये स्मॉल a वाला सीक्वेंस मौजूद है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कैपिटल A के बाद ये स्मॉल a है, तो फिर जो अगला सीक्वेंस होगा इस दूसरे टुकड़े से हमें उसका पता लग जाएगा। जैसे A देन हम इस दूसरे टुकड़े से ढूंढ लेंगे कि यहाँ पे B है, और जहाँ पे जिस सीक्वेंस पे ये एंड हो रहा है फिर हम कोई ऐसा टुकड़ा ढूंढेंगे जो कि उस सीक्वेंस से शुरू हो रहा है, यानी कि एक का एंड और दूसरे का शुरू, इस तरह से।